एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद अप्रैल से अभी तक बुक्स नहीं है अवेलेबल। लेकिन अगर इनको चेंज ही करनी थी बुक्स तो एक इनको विंटर में ही कहना था इनको कि ऐसे बुक्स का ये इशू है। इवन 8th का एग्जाम था, उसमें भी 2 महीने, जैसे कि वो LLB का एग्जाम देना था, PhD करना था, तो 2 महीने का उसमें भी लेना था। हिसाब से नहीं मिल रहे हैं ना, हमारे बच्चे खराब पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं। अच्छा नहीं हुआ ये, 2 महीने खराब हो गए हैं, दूसरा महीना है अभी चल रहा है। जेके बोस की तरफ से एक लेटेस्ट इंटरवेंशन आई थी जिसमें ये कहा गया था कि तमाम सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूल्स में भी एनसीईआरटी किताबें पढ़ाई जाएंगी। पहले तो एनसीईआरटी बुक सिर्फ 9th और 10th क्लास को पढ़ाई जाती थी बोथ गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में, लेकिन फिर बोस की तरफ से एक और ऑर्डर सामने आया अगस्त 2022 में जिसमें ये कहा गया कि मिडिल डिपार्टमेंट को भी एनसीईआरटी बुक्स का मुताला करना पड़ेगा। अभी हाल ही में जेके बोस की तरफ से एक और ऑर्डर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि प्राइमरी डिपार्टमेंट यानी 1st से 5th तक भी एनसीईआरटी किताबों का मुताला करना पड़ेगा बोथ प्राइवेट स्कूल्स और गवर्नमेंट स्कूल्स को, जिसकी वजह से जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि एक अपना एक एकेडमिक सेशन बनाया होता है, सिलेबस बनाया होता है कि आगे आने वाले साल में किन किताबों का मुताला करें या क्या क्या जो सिलेबस में चीज़ें हैं वो पढ़ाई जाएगी। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के साथ साथ बुक सेलर्स यानी जो बुक्स मैसर करते हैं स्कूल्स को, उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि एक स्कूल जो है प्राइवेट स्कूल वो पहले ही ऑर्डर दे के रखता है बुक सेलर्स को या पब्लिशर्स को कि हमें जी ऐसी किताबें चाहिए इस साल के एकेडमिक सेशन के हिसाब से। उनको भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी जो है स्टॉक मौजूद था। अब इस पे उनका क्या कहना है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं और साथ साथ पेरेंट्स से भी बात करते हैं और जानते हैं उनके तासुरात क्या है इस बात को लेके। अभी 1 महीने से जब से क्लास ज्वाइन की है उन्होंने, एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद अप्रैल से अभी तक बुक्स नहीं है अवेलेबल। लाल चौक में जितनी भी है नहीं है, एक दिन एक बुक देते हैं, दूसरे दिन दूसरी बुक, खाली कश्मीरी और उर्दू मिली है। रीजन तो उन्होंने नहीं कहा है, लेकिन अगर इनको चेंज ही करनी थी बुक्स तो एक इनको विंटर में ही कहना था इनको कि ऐसे बुक्स का ये इशू है। किया इन्होंने ठीक किया, वो ठीक बात है, अच्छी बात है, बच्चों को भी बर्डन नहीं होगा, लेकिन गलत किया ना। कब कहा उन्होंने? ये तो उनको विंटर से पहले ही कहना था कि ऐसी चीजें होगी अगर उन्होंने सोचा था। 1 महीने से बच्चे दरबदर हैं। इस दिनों से मैं ढूंढ रहा हूँ, कहीं पे नहीं मिल रही है। अच्छा स्टेप था लेकिन जिस हिसाब से नहीं मिल रहे हैं ना, हमारे बच्चे खराब पढ़ाई से महरूम हो रहे हैं। अच्छा नहीं हुआ ये, पहले तो अच्छा हुआ गवर्नमेंट ने किया, लेकिन बुक्स नहीं मिल रहे हैं, हमारे बच्चे मतलब पढ़ नहीं पा रहे हैं। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है जबकि एनईपी की जानिब से एकेडमिक सेशन मार्च में ही स्टार्ट होना चाहिए था, लेकिन बोस के नए ऑर्डर की वजह से स्कूल्स को अपना कंप्लीट जो सिलेबस है वो शिफ्ट करना पड़ा, लेकिन अभी तक जो किताबें हैं वो मार्केट में मौजूद नहीं है जिसकी वजह से काफ़ी परेशानियाँ देखनी पड़ रही है स्टूडेंट्स को। अक्टूबर सेशन सही था, कोई कंप्लीट नहीं होती थी, लेकिन चलो खैर जो भी उनके मन में आ गया वो किया, मार्च सेशन। इवन 8th का एग्जाम था, उसमें भी 2 महीने, जैसे कि वो LLB का एग्जाम देना था, PhD करना था, तो 2 महीने का उसमें भी लेना था। अब जो बच्चे नए क्लासों में चढ़ गए हैं उनके बुक्स ही अवेलेबल नहीं है। ये तो प्राइमरी की बात है, पता नहीं हायर में क्या होगा वो खुदा जानता है। उन्होंने कहा कि हमने बात की है इनफैक्ट कल ही, तो उन्होंने कहा ईद उल अजहा पे सारे बुक्स मिलेंगे। और ईद उल अजहा कहाँ है? उनका जवाब है कि हमारे पास अगर होते तो हम क्यों, हमें तो रोजगार कमाना है, चाहे हमें प्रॉफिट इसमें 10 रुपए है, 20 रुपए है, 100 रुपए है, व्हाटएवर क्या है, हमें तो बेचने हैं, हमें तो अपने प्रॉफिट से मतलब है। तो पहले तो स्कूल वाले खुद ही करते थे, चूज मीटिंग वगैरह करते थे, अच्छा देखते थे पब्लिशर कौन है, उस जो बच्चे का कैलिबर होगा उसके उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक वो बुक देते थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो एनसीईआरटी की बुक्स लाई है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड है वो उतना मयारी स्टैंडर्ड नहीं है, वो बहुत ही लो है। दूसरा ये है कि मार्केट में अब अवेलेबल नहीं है, अप्रैल तो जाने को मई आने को है, बच्चा बेचारा परेशान है, स्कूल वाले ऊपर से तंग करे बुक्स लाओ बुक्स लाओ बुक्स लाओ बुक्स लाओ, तो लाएंगे कहाँ से? हमें बताओ, हम जाए तो जाए कहाँ, लाए तो लाए कहाँ से? रिजल्ट आप देखिए मैडम, आगे जाके पता चलेगा। ये जो बच्चे हमारे हैं ये कंपटीशन में नहीं जाएंगे आगे, सीबीएसई के स्टूडेंट्स के सामने ये बीके पर जाएंगे। जब सीबीएसई का स्टूडेंट होगा ये भी होगा, जब इनका केएस आईएएस या दूसरे कोई देना होगा ना नीट वगैरह जेई में, आप उसी टाइम आप देख लेना ये क्या कितने इफेक्ट पड़ेंगे। उनका जो स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, उनका पब्लिशर बहुत अच्छा होता है सीबीएसई का, इनका तो इन्होंने कोई मयार ही नहीं रखा है इसमें। ये तो हमारे बच्चों को जलील करना चाहते हैं, इनको बेचारों को रुस्वा करना चाहते हैं।
تب سے تو بہت مشکل آتا ہے. ایک تو بکس بھی بہت بڑھ گئی ہیں کہ فرسٹ کلاس کا بچہ کتنے بکس پڑھے گا. مجھے لگتا ہے مجھے اگر گورنمنٹ کی 5-6 کتابیں ہیں تو پرائیویٹ بھی میں نے 5-6 کتابیں لی تو 13-14 کتابیں مجھے جمع ہوتی ہے. فرسٹ کلاس کا بچہ کتنے کتابیں پڑھے مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے. یہ گورنمنٹ کیا کرے ان بچوں کے ساتھ. تو اس لیے آپ کو تو دیکھنا پڑے گا, گورنمنٹ کو دیکھنا پڑے گا اس کے بارے میں کچھ تو حل ہونا چاہیے. وچ گۄڈنیُکُے چیٖز چھُ کہِ بوٚڑ چھِ کِتاب چھِ پانَس پَتہ ایویلیبل چھِنہٕ مارکیٹَس منٛز کینٛہہ پیرَنٛٹ چھِ وٕنکٮ۪س احتجاج کران پرٛٮ۪تھ کُنہِ جایہِ ٹھیٖک. دوٚیِم چیٖز چھُ کہِ یُس زَن جے کے بورڈُک سٹینڈاڈ چھُ سُہ چھُنہٕ میچ کران پرٛایویٹ سکوٗلکِس سٹینڈاڈ سۭتۍ ٹوٹلی کِہیٖنۍ. یعنی امیُک مطلب گوٚو اَسہِ چھُ رِوٲرٕس پَرناوُن مطلب یُس بَچہِ اَسہِ 5مہِ منٛز پَران چھُ تَتھ چھِ اَسہِ 2مہِ جمٲژ سُنٛد سٹینڈاڈ پَرناوُن ٹھیٖک. ترٛیٚیِم چیٖز یُس NEP چھِ NEP حِساب چھِنہٕ یِم کِتابہٕ کینٛہہ. یِم چھِ پرٛٲنۍ ایڈِشن یہِ چھُنہٕ بورڈن سیلبس وٕنیُک تام کوٚرمُت چینج اَتھ منٛز کِہیٖنۍ. یِم اگر وَنان چھِ نا اَسہِ کوٚر سیلبس چینج ہٲتن کر کوٚرُکھ چینج ہٲتن کر کٔرٕکھ رِکمنڈیشن ہٲتن یۄس مِنٹس آف د میٖٹنگ. یِم چھِ اپوز وَنان یِم چھِ بلف کران. یِم چھِ سمپلی یہِ ہسا یہِ اوپیٖنین کران مسلیڈ. اٹس اے کیٹسٹراف اینڈ اٹ ول ڈسٹراے ہول ایجوکیشن سسٹم ان ویلی. آلریڈی پٔتِم 1-2 ؤری گٔے نا وٕچھ حظ یہِ ما چھِ اَکہِ اَندٕ اَکہِ طرف سٹیٹ لینڈ اِشوٗ چھِنہ بیٚیہِ طرفہٕ چھِ ڈِفرنٹ NOC کَرٮ۪کھ یِمو لاگوٗ. اِن اے وے اٹس اے پلاے اٹ سیمز اے پلاے ٹو ڈسٹراے دی ایجوکیشن سسٹم آف د ویلی چھُنہ. وٕچھ حظ سوال چھُ کہِ گورمنٹس پَزِ ہا وٕنکٮ۪س کُنہِ طریٖقہٕ ایجوکیشن سِنیریو ییٚتہِ ٹھیٖک کَرُن ہینڈ ہولڈنگ کَرٕنۍ. آلریڈی چھِ ییٚتہِ 10% گٔمٕژ لِٹریسی ریٹ ڈاوُن چھُنہ. آلریڈی چھِ ییٚتہِ ڈراپ آوُٹ ریٹ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُران. اَمہِ سۭتۍ گژھِ نا پوٗرٕ ایجوکیشن سسٹم ییٚتہِ ڈِریل. پورے جموں کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو 2370 بک سیلرز ہیں اور ہر سال 140 کروڑ روپیہ ٹیکسٹ بکس پہ خرچہ ہوتا ہے جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بک سیلر ایسوسی ایشن کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس سے بچوں کو بھی کافی امپیکٹ ہوگا کیونکہ بکس کا کمپٹیٹیو سٹینڈرڈ نہیں رہے گا. جے کے بورڈ کے پاس 1 to 5 کتابیں 1-2 کل ہیں. پورا اسٹاک ان کے پاس ابھی نیا آیا نہیں ہے. فرام 6 to 12 پوری کتابیں ہیں مگر 1 to پرائمری نہیں ہے اویلیبل. کسی کلاس کے 1 کتاب کسی کلاس کی 2 کتاب کسی 3 کتاب اور بچے بہت پریشان ہیں. بچے ہی نہیں بلکہ دکاندار بھی پریشان ہو گئے. صبح سے شام تک بیٹھتے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے. بچوں کے پیرنٹس صبح سے شام تک پھرتے رہتے ہیں کتابوں کے لیے کتابیں نہیں. اچھا کوئی جواب دینے والا نہیں ہے ہمیں بورڈ سے کب آئیں گی کس طرح آئیں گی. میرے خیال میں صبح سے شام تک 10 بجے سے لے کے شام کے 7 بجے تک ان کے پاس بھی کتابیں نہیں ہیں. جب ہمارے پاس نہیں ہے ہم آتے ہیں جے کے بورڈ سے بیمنا سے وہاں اسٹاک ہی نہیں ہے. ہمارے بندے تو روز جاتے ہیں بورڈ میں. ان کو پریپریشن پہلے سے کرنی پڑتی مگر انہیں پریپریشن نہیں کی ہے. ٹھیک ہے جو کچھ ان کو گورنمنٹ کا جو اپنا تھا ان کا ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس سے مگر کتابیں ان کو چاہے تھا پہلے ہی ارینج کر دینا. ان کو پتہ ہے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں جموں کشمیر میں کیا ہے اسی حساب سے مگر انہوں نے شاید اس کی طرف توجہ نہیں دیا ہے. اسے یہ رہی کہ جلد سے جلد اگر بورڈ والے چاہیں کتابیں ارینج کر سکتے ہیں. گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتی ہے گورنمنٹ کیا نہیں کر سکتے مگر بچوں کا مستقبل دینے کے باوجود بھی ان کو کتابیں چاہیے لانا. بہت نقصان ہو رہا ہے. ایک تو سیشن الگ چینج ہو گیا ہے دوسری بات ہے بچے بیکار بچے کیا کریں گے. ہم نے اس بارے میں ڈائریکٹر آف اسکول ایجوکیشن سے بھی بات کرنے کی کوشش کی لیکن ان سے بات نہیں ہو پائی یا ایسا کہہ سکتے انہوں نے بات کرنا مناسب نہیں سمجھا. باقی کے تاثرات جو پیرنٹس کی جانب سے تھے اور بک سیلرز کی جانب سے تھے وہ ہم نے آپ تک پہنچائے. ابھی کے لیے اتنا ہی. کیمرہ پرسن عمر ڈار کے ساتھ میں ایمن فیاض، کشمیر لائیو کے لیے.